हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास 10 के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए फिर से 1.1 के बाद 1.2 के हल को लेकर के आए हैं। देखते हैं लाइन लाइन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, मतलब हल को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्या आपके सामने हम लिख रहे हैं। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं, उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तुरंत सीखने वाले हैं। तो तीसरा देख लेते हैं 3825। चौथा देखते हैं 5005। कुछ हम करेंगे और बाकी आप खुद से कर लेंगे, ये हम जानते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। फटाफट से करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है जी। 140 बराबर 140 को तोड़ दीजिए। कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 2 से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड तोड़ेंगे। मतलब जो गुणनफल होगा उसका किसके रूप में रहेगा, अभाज्य संख्याओं के रूप में रहेगा। मतलब 2 अभाज्य, इसको तोड़ दे। 2 7 14, 0 उतर गया। 2 कवर में द्वितीय 6, 1 बचा, 10, 2 5 10, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। ये था अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से करते हैं। वैसे आप बचपन में जानते होंगे इस चीज के बारे में। 5-6 क्लास मतलब 5-6 क्लास में ही पढ़ना है इसके बारे में। क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 को 2 है, इसलिए 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। ये था पहला आपका 140 का। अब देखेंगे क्या हम लोग दूसरा किसका, 156 का। इसी तरह 156 तोड़ देंगे हम लोग। 2 7 14, फिर 1 बचा, 16 हो गया। 2 8 16, द्वितीय 6 2 9 18, फिर 3 13, फिर 13 से 1 बने। मतलब क्या दिखा 156 बराबर आपको 156 का दिखा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 30, मतलब 13। 2 के पावर 2 का, इसलिए 3 गुणे क्या हो गया, 13 हो गया। उसी तरह किसका हम लोग करेंगे, भाषण नहीं, उसी तरह किसका करेंगे हम लोग 38 25 का। 38 25 बार देखते हैं 38 25 क्या आ रहा है। 38 25 किसे कटने वाला है जी, 5 2 7 8 7 15 15 18, 3 से कटेगा। इसको जोड़ने पर 3 से कट रहा है। 1 3 के 6 2 3 7 21 3 5 15, फिर चेक करो 2 3 7 3 10 10 15 15 कटेगा। 3 से 1 कटेगा। 3 चौक 12 3 9 6 3 5 15। अब 5 7 7 11 नहीं कट रहा है, इसलिए 5 से कटेगा। 5 8 40, 2 5 25, फिर 5 से 17 5 85, फिर 17 से 1 बार में। मतलब क्या दिखा आपको 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, मतलब 3 2 है और 5 भी 2 है, इसलिए पावर 2 और 17। तो इसी तरह क्या करेंगे आप 5005 प्लस में 74 29 भी कर लेंगे। डन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, मतलब रोक लीजिए वीडियो को और लिख लीजिए इसको। तो 5005 आपका क्रम को। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का रहा है दूसरा क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो आपको निम्नलिखित युग्म देख रहे हैं, दो संख्या, ये सब पूर्णांक है जो इनका दो संख्या ऐसा दिख रहा है जोड़ा, इन युग्मों का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। प्लस में एक कथन दिया है, वो है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्या का होता है गुणनफल होता है। इस बात को भी क्या करना है, साबित करना है कि ये बात क्या है, सत्य है। पहले आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड करना आप तुरंत सीखे हैं पहले क्वेश्चन में। दूसरे में उस विधि से कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ दो संख्याओं का, और प्लस में इस नियम को सत्यापित कैसे करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से तोड़ लेते हैं 26 को। 26 को तोड़ेंगे क्या होगा, 2 गुणे 13 13 2 के 26, 91 को तोड़ेंगे 13 7 91, टूट गया जी। 7 गुणे 13 लिख लीजिए। क्या कॉमन दिखा दोनों में, दोनों में क्या उभयनिष्ठ 13। तो जो सब में उभयनिष्ठ होता है, जितना संख्या का एचसीएफ निकलना है जो सब में उभयनिष्ठ है वो होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया 13, और एलसीएम जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार
और जो भैंस नहीं है उसको जितना बार दिया उतना बार लेंगे। वो भैंस कौन नहीं है? 2। भैंस कौन नहीं है? 7। वो भैंस कौन है? 13। हो गया, गुणा कर दिए 7 के 14, 14 42 कदू हासिल 4, 14 कम 14 4, 18 का हो गया 182। मतलब एचसीएफ 13 और एलसीएम का हो गया 182। इसी से निकाल दिए दोनों। अब इस नियम को सत्यापित करना है, देख लीजिए, पहले निकाल लीजिए एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे क्या निकालेंगे हम? एलसीएम क्या आएगा? 182 गुणे 13, गुणा कर लीजिए। 13 26 को 6 हासिल 2 13 74 से 4 6 10 हो गया, 13 कम 13 23 का आ गया 2366 आ गया गुणा की। तो अब निकाल लेते हैं दोनों संख्याओं को गुणनफल। दोनों संख्याओं को गुणनफल मतलब क्या? फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, मतलब पहली संख्या गुणे क्या हो गया दूसरी संख्या। क्या है पहली संख्या आपका 26, दूसरी संख्या क्या है 91। अगर गुणा करते हैं हम तो 26 कम 26 6 हासिल 2 और फिर 9 54 और 54 56 के 6 हासिल 5 और 9 18 18 5 23 का हो गया जी। 23 साधारण डायरेक्ट गुणा किए तो क्या लिख रहे हैं आप? बराबर दोनों क्या लिखेंगे? सत्यापित हुआ। क्या? एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल क्या हो गया? सत्यापित हुआ। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, अभी नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम इसी तरह, एकदम सेम इसी तरीके से बनेगा दूसरा। 510 और 92 तोड़ लीजिए। 510 को क्या होगा? 2 हो गया, फिर 3, ओ भाई 2 3 फैमल, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया। क्या हो गया? 2 3 5 17 तोड़ लीजिएगा। मतलब ऐसे अभाज्य गुणनफल वाला विधि से तोड़ के चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा है आंसर, यही आ रहा है कि नहीं, यही आएगा। फिर ये क्या हो गया आपका? 2 फिर 4 6 46 23, मतलब 2 गुणे का हो गया 23, इतना आया। 46 46 दूनी 12, तोड़ लेते हैं, 12 तोड़ के चेक करते हैं। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 23, 23 है एक बार। सही है जी, एकदम सही, परफेक्ट। अब देख लेते दोनों में वैनिश कौन है? दोनों में वैनिश 2 है, सिर्फ 2, मतलब एचसीएफ क्या दिख रहा है आपको जी? एचसीएफ 2, एलसीएम क्या दिख रहा है? कॉमन 2 है। फिर वैनिश कौन नहीं है? 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, इसमें 3 5 17, 3 5 17, इसमें 2 और 3, इसमें 2 और 23, 2 और 23 हो गया। उसके बाद गुणा कर लीजिए, 2 3 6 35, 3 60, फिर इसका करें 0 2 10, इतना गुणे 23 कर लीजिए। 0 3 6 6 2 इधर 4 हो गया, इधर 23, इतना हो गया। क्या हो गया? ये आपका एलसीएम क्या हो गया आपका? एचसीएफ। तो इसी तरह फिर आप करेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद पहली संख्या गुणे क्या करेंगे? दूसरी संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका? पता चल जाएगा कि बराबर आएगा तो मतलब सत्यापित हुआ, बराबर नहीं आएगा तो सत्यापित नहीं हुआ। वैसे तो सत्यापित होना ही है। तो बाकी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से बनाइएगा और बना के हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं आपसे बना या नहीं और क्या आंसर है। तब तक ले लो के इसको लिख लीजिए। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसी विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो आपको पूर्णांक दिख रहा है 3 3 3, पहले 2 2 का निकाला है दूसरे क्वेश्चन में, और तीसरे क्वेश्चन में 3 3 का निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बस। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। 12 बढ़िया से लिखा जाए, 12 15 21, 12 का हो गया 2 दूनी के 4 4 12, 15 का हो गया 3 5 15, 21 का हो गया 3 7 21। तो आपको क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन क्या हो गया? 3 हो गया। और कुछ कॉमन दिख रहा है? आंसर है नहीं। तो एचसीएफ का हो गया जो सब में कॉमन 3, और एलसीएम का हो गया जो कॉमन है उसको एक बार तो लेना ही है जी नियम के अनुसार, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। 2 गुणे 2, जितना कॉमन नहीं है उतना बार उसको लेंगे। 5 गुणे 7, 3 दूनी के 6 6 12 12 60, 6 पहले 420 का हो गया जी, 420 हो गया एलसीएम। फट से निकालिए। अब इसको फट से निकालते हैं। 17 23 29, 17 तोड़े 1 गुणे 17, 23 को तोड़े 1 गुणे 23, 29 को तोड़े 1 गुणे 29, टूटेगा ही नहीं जी। दोनों सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 1, मतलब क्लियर है, मतलब कि क्लियर है। एचसीएफ क्या है? 1 है। एलसीएम जितना बार कॉमन उतना बार गुणा, 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे 1 भी कर सकते हैं, बात वही है, 1 से करेंगे गुणा कीजिएगा। बड़ी लंबा चौड़ा लग रहा है। इस तरह क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन भी बना लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
8 9 25, 8 को दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 9 का 3 के 9, 25 का 50, 25। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 की कुछ कॉमन नहीं है, दिखा दिए हम 1। एचसीएफ का हो गया जी 1 हो गया, और एलसीएम जितना बार कॉमन नहीं उतना बार, यही नहीं जी। 2 4 8 3 के 9 50 25, 25 200 9 1800 का हो गया जी 1800 एलसीएम होगा। तो बाकी आप और एक क्वेश्चन हम दे रहे आपको खुद से, फोर्थ क्वेश्चन, इसको आप बना के दिखाइएगा। 12 को, फिर 15 दूनी को 30 को, फिर क्या दे आपको जी 3 8 24 दे, हाँ 24 ले लीजिए, 24 नहीं लीजिए, 3 ले लीजिए। इस तीनों का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम का होगा, आप निकाल के हमको आंसर बॉक्स में बताइएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए रोक के लिख लीजिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दिया हुआ है, एचसीएफ 306 और 657 क्या है 9 है, तो पूछ रहा है एलसीएम का होगा 306 और 657, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया, क्या बात है। बड़ी इजी क्वेश्चन दिया। अगर सेकंड क्वेश्चन आप अगर ध्यान से सुने होंगे, मतलब पढ़े होंगे भी इसी में, तो आप देखे होंगे उसमें सत्यापित करना था, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। क्या याद है आपको? याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। एचसीएफ क्या दिया है दो संख्याओं का 9, एलसीएम नहीं पता है, पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657। 9 क्या है गुणा में, उधर क्या जाएगा भागा में, इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो गया 306 गुणे 657 बटा में 9, इधर क्या हो गया 29 27, 3 बचा 9 चौके 36, मतलब कि 34 गुणे 657 कर लीजिएगा। क्या आएगा आंसर? बस रोक के जल्दी से लिख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, इस n के किसी मान के लिए, प्राकृतिक संख्या हो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं n के जगह पर, क्या इसके लिए 6 की पावर n जो संख्या है 0 पर समाप्त करेगा। मतलब n का कोई मान रखे प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखे, तो क्या उस n के यहाँ पर मान रखने के लिए क्या ये जो संख्या आएगा n का जो वैल्यू आएगा, इस 6 के पावर n का जो मान आएगा वो क्या है 10 20 350 735 अंत में 0, मतलब अंत में 0 आएगा क्या, ऐसा कुछ होगा? कुछ हो लेकिन अंत में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आएगा यही चेक करना है। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखिए। अगर हाँ मतलब आ रहा है तो हाँ लिखिए, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखिए। तो चलिए चेक करते हैं हमेशा। तो एक बात याद रखिएगा, 6 के पावर n को जब हम तोड़ेंगे क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 के पावर n, भाज्य गुणनखंड होगा ना जी, आंसर यस होगा। तो क्वेश्चन ये उठेगा, हम जानते हैं कोई भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उस संख्या में क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। देख लीजिए, मान लीजिए हम 385 लिखे थे, 350 को तोड़िए, अगर तोड़ेंगे आप तो क्या आएगा, आज तोड़ते देगा, हम तोड़ते डायरेक्ट 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, मतलब 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे क्या आएगा 7 आएगा। क्या आपको दिख रहा है 2 5 है कि नहीं जी, आंसर यस है। अगर आप 20 को तोड़ते हैं, जल्दीबाजी के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, 2 10 में 20, 2 5 10, 5 1 5, क्या आपको दिख रहा है 20 बराबर 2 गुणे 5 आ गया 2 5। मतलब ये क्लियर है, कभी भी 10 आने के लिए, कोई संख्या 10 से अंत करने के लिए उसके गुणा में, मतलब उसके गुणनफल में 2 और 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 और 5 नहीं, क्योंकि केवल 2 है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये संख्या 0 से लास्ट नहीं करेगा, 0 से अंत नहीं करेगा, 0 समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या को, कोई संख्या 0 से तभी समाप्त होगा। आप समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं, तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनफल क्या हो, अभाज्य गुणनफल क्या हो 2 into 5 हो। अतः इसलिए नहीं ना 2 गुणा 5, 6 के पावर n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? चेक करके बता दे, चेक कर लेते हैं खट से। 6 पर n
प्राकृतिक संख्या है जी, एक ले सकते हैं प्राकृतिक संख्या के 6 के पावर 1 6 है, 2 ले लीजिए n की पावर प्राकृतिक संख्या है 6 के 36, 3 ले लीजिए क्या हो गया 36 36 18 216। क्या आपको दिख रहा है बार बार काम कर रहा है, 6 कुछ ले रहे हैं वैल्यू अंदर क्या करेगा 6 से ही करेगा, मतलब अंक में 0 नहीं आएगा। ये क्या हो गया आपका जांच हो गया। तो एग्जाम में आप बस इतना ही लिखेंगे, आपका फुल नंबर मिल जाएगा। तो रोक इसको लिख रहे जल्दी से, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक देखते हैं 6वां क्वेश्चन को। करे व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। व्याख्या करना है कि ये क्या है? भाज्य संख्या। तब जानते हैं भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, मतलब कि 2 से अधिक संख्या से कटने, कम से कम कटने वाला क्या हो? तीन संख्या से कटे। जैसे 4 लेते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ऐसा कोई संख्या होना चाहिए। तो आपको दिखाना है कि इसके 2 से क्या है? अधिक गुणनखंड है। कम से कम को गुणनखंड है 3 गो। अगर 4 को दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दिखाते, कैसे दिखाते हैं इसको कि इसका गुणनखंड कौन है? 2 से अधिक, यानी कि 3 गो 4 गो 5 गो है। कैसे दिखाते हैं जल्दी से देख लीजिए। क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये पहला क्वेश्चन है। तो फटाफट से दिखाने का तरीका शुरू करते हैं। क्या दिख रहा है आपको? दोनों में 13 कॉमन, 13 निकाल लीजिए, घर नहीं सकता। क्या बचेगा इसमें? 7 गुणे 11 गुणे 13 निकाल के क्या बचा? कुछ नहीं तो 1 प्लस यहाँ भी कुछ नहीं, क्या बचा? 1। 13 गुणे 11 सते 77 प्लस 1, 13 गुणे क्या हो गया? 78। कुछ नहीं तो क्या है गुणा में? 1। क्या दिख रहा है आपको? ओ भाई क्या दिख रहा है आपको? 13 से भी कर सकता है, 78 से भी कर सकता है और 1 से भी कर सकता है। मतलब कौ गुणनखंड होगा इसको? 1 2 3 78 को तोड़ेंगे तो वहां भी कुछ आएंगे, लेकिन छोड़िए। आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 गुणनखंड है, 1 है 78 13। इसका मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है। प्रूफ हुआ। अगला देखते हैं जल्दी से। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 छोटा ऐसा है, 2 गुणे 1 प्लस 5 है, गुणे 2 गुणे 1 प्लस क्या है? 5 है। ठीक है। और ये क्या दिख रहा है आपको? 5 दोनों में दिख रहा है। 5 निकाल लेते हैं बाहर। क्या निकालते हैं? 5 बाहर। इसमें क्या बचा? 7 गुणे 6 गुणे 5 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 जो क्या बच गया? 1, क्योंकि 5 निकाल लिए बाहर। 5 गुणे गुणा कर दीजिए, क्या हो गया? 3 6 6 24 24 से 42 42 गुणे 24 प्लस 1 5 गुणे इसका गुणा करके क्या होगा? 1008 और प्लस क्या हो गया? ये 1, मतलब 5 गुणे क्या हो गया? 1009। कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पर? 1 यहाँ भी देख लीजिए आप, क्या है इसके? 3 से अधिक गुणनखंड है, 5 से भी कट रहा है, 109 से भी कट, 1009 से भी कट रहा है और 1 से कट रहा है। इसका मतलब चूंकि इन दोनों संख्याओं का इन दोनों संख्याओं के पास क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। अतः ये क्या है? भाज्य संख्या है। यही करना था, दिखा दिए। रोक के लिख लीजिए तब तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। देखते हैं 7th क्वेश्चन। हला नहीं जी 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। करे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है जी? एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। सोनिया ऐसे लिख रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है जी। और फिर कर रहा है कि रवि को इसी मैदान का चक्कर, रवि को 8 लिख रहा है, रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में क्या लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, वृत्ताकार पथ है। यहाँ से एक ही समय पर एक ही स्थान पर मान लीजिए 0 0 0 0 पर चलना शुरू किए। अब दोनों एक दूसरे के साथ कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये तो समय निकालना है, कितने समय बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी समय वाला बात करेगा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में, जब भी समय वाला बात करेगा, तो पिछले ही वीडियो में बताए थे हम क्या निकालेंगे? उसका डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्ट एलसीएम। तो फटाफट से इसका एलसीएम निकाल दीजिए। क्या करेंगे? एलसीएम किसका? 12 का और 18 का। हो गया आपका क्या आंसर? हो गया। तो जब 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे क्या हो गया? 12 बराबर दोनों की 4 होती है, 12 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। क्या कॉमन दिखा आपको? 2 और क्या दिखा? 3। तो
एलसीएम निकालना, एलसीएम नहीं, एलसीएम आपका हो गया एक कॉमन 2, फिर ये 2 कॉमन नहीं है, फिर ये 3 कॉमन नहीं है, फिर ये 3 क्या है कॉमन है, ये 3 क्या है जी कॉमन, 2 नहीं के 4 चौथी 12 बत्ती है 36 मिनट, कितना मिनट बाद मिलेंगे जी 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मतलब हिस्सा 3 के साथ। तब तक के लिए बाय, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को और बच्चों को मिले।